नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे समीकरण दिया है x + y बराबर आपका 14 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। नीचे दिया है x - y बराबर 4, तो इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से आप 1 से चलिए या 2 से चलिए, किसी भी एक समीकरण को आपको उठा लेना है और उसको हल करना है। तो मान लीजिए कि हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x + y बराबर आपका क्या है, आपका 14 है। अब देखिए यहाँ पे दो चर है, एक x है एक y है। आप दोनों में से किसी एक चर को बराबर के इस साइड लाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए y को अगर हम इधर ले आए तो x का मान आ जाएगा। अगर हम x का इधर ले आए मान, हाँ, तो क्या आ जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो किसी भी एक चर को बराबर के इस साइड ले आइए, ठीक ना। तो मान लीजिए कि हम लोग y वाला को ले आ रहे हैं, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। अब प्लस का y है तो बराबर के हम लोग बाद लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। और इस समीकरण का जो हम नाम देंगे समीकरण 3 देंगे, ठीक ना। तो आपका जो x का जो मान आ गया 14 माइनस के y आ गया। तो अब हम x का जो मान है हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों 2 में रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 से हल किए हैं, ठीक ना। अगर हम समीकरण 2 से हल करते तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते, लेकिन समीकरण 1 से हल किए हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका x - y बराबर का आपका 4 है। ये देख सकते हैं x - y बराबर 4 है। कोई दिक्कत नहीं। x का जो मान निकला आपका 14 माइनस के y निकला है, तो x के जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस के y। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस के y। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है आपका माइनस का y है, अब बराबर का 4 है। फिर से समझ लीजिए, x का जो मान है, x का मान क्या है 14 माइनस के y है, तो x के हम इस जगह पे रखे हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, 14 माइनस के y हो गया। ऑलरेडी पहले से माइनस के y है तो माइनस के y लिख देंगे, और बराबर का क्या है आपका 14 है। चलिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। लिखेंगे 14। अब देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 4 है, तो हम लिखेंगे 4। चलिए फिर लिखेंगे माइनस का 2y बराबर का 4 है तो 4। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस का 2y। अगर हम 4 में से अगर 14 को घटाते हैं तो आपके सर 4 में से 14 तो घट भी नहीं करेगा। तो 14 में से अगर 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, आपका 10 आ जाएगा। आगे माइनस लगा है तो माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू आपका y बराबर 10/2 आ जाए। कितना से कटा आपका, 5 से कटेगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में आएगा, ठीक ना। तो आपका जो y का जो मान आ गया बाबू आपका 5 आ गया। तो एक आंसर तो ये निकल गया y का मान, ठीक। अब हम लोग y का जो मान है किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, और x का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, तो x बराबर है 14 माइनस के y है, तो x बराबर हो जाएगा 14 का 14 और y का मान है आपका -5, ठीक ना।
तो इसलिए x बराबर 14 में से अगर 5 जाएगा तो क्या होगा बाबू, 9 हो जाएगा। तो एक आपका आंसर ये आ गया, ठीक ना। तो 2 आंसर हमने निकाल लिया। तो आई होप कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना आपको आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।